नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। गुरुवार को पाक अटैक के बाद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान के साथ लगती भारत की सीमा और देश के हवाई अड्डों पर मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। भारत पाक सीमा पर तनाव लगातार बना हुआ है और भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री और एयरफोर्स में सेवा दे चुके वरिष्ठ कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी ने पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवादियों के साथ खड़ा होना बेहद शर्मनाक है। आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी के जनरल शामिल हो रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हुए समझौते को निरस्त किया जाए। If there is a rogue state named Pakistan, जो हमेशा आतंकवादियों को पाले पोसे और उनके जनाजे में को राष्ट्रीय शोक के साथ, राष्ट्रीय झंडा के साथ उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहें कि जैसे मोहम्मद के सरगना के जनाजे में वो जा रहे हैं और उसको राष्ट्रीय शोक मनाए, तो ये वैसा हमारा पड़ोसी नहीं हो सकता। भारत का पड़ोसी अफगानिस्तान रहा है सदियों से। रांची से रूपम की रिपोर्ट। भारतीय सेना ने अद्भुत शौर्य दिखाते हुए दुश्मन को करारा जवाब दिया है। सेना की सलामती और ताकत के लिए देश भर में प्रार्थनाएं हो रही हैं। रांची के पहाड़ी मंदिर में युवाओं ने भोलेनाथ की पूजा कर सेना की सुरक्षा की कामना की। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने जो कहा वो कर दिखाया है। आज देश को अपनी सेना पर गर्व है। बहुत अच्छा ले रही हैं। बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जिन भी बहनों का सुहाग उजड़ा है, उनकी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, उनकी मतलब उनको ऐसा आतंकवाद गतिविधि देकर ऐसा दुख दिया गया है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस दुख से उभर नहीं पाएंगी। लेकिन हमारे मोदी जी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, किया भी। तो मैं अपने भारतीय सेना को कहना चाहूँगी, तीनों सेनाओं के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना की है, और अपने लिए तो हम लोग करते ही हैं, उनके लिए किए हैं। पूरा भारत, पूरा देश मोदी जी आपके साथ है। रांची से रूपम की रिपोर्ट। झारखंड कृषि पशुपालन और सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय करने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि 2024 के शीतकालीन सत्र में शून्य काल के दौरान उन्होंने यह मांग सरकार के समक्ष रखी थी। कैबिनेट का यह निर्णय कोल विद्रोह के महानायक वीर बुद्धू भगत का सम्मान है। कोल विद्रोह के महानायक वीर बुद्धू भगत का झारखंड के इतिहास में एक बहुत ही अहम भूमिका रहा है। वो हमेशा से झारखंड के आदिवासियों का वीरता के और संघर्ष का एक प्रतीक रहे हैं। 2024 के विधानसभा सत्र में मैंने शून्यकाल के माध्यम से ये सरकार से मांग किया था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के नाम को बदलते हुए वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय का नाम दिया जाए। हमारे महागठबंधन की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ये मांग को स्वीकारा है, और मैं तमाम लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ और सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि ये फैसला आदिवासी समाज और उनके वीरों को सम्मान देने वाली बात है। बोकारो के चास थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग गाड़ी संख्या 14 ने बाइक पर सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसे के बाद पेट्रोलिंग गाड़ी मौके से फरार हो गई, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। गाड़ी खा के निकल रहा था अपनी गाड़ी को लेने के लिए, उसी समय पीसीआर नंबर 14 दारू पी के फुल स्पीड
पूरा टेढ़ा मेढ़ा होते हुए यहाँ आके स्प्लेंडर या हीरो होंडा जो भी है उस व्यक्ति को मारा। 1 मिनट नहीं रुका वो पीसीआर वाला, ठीक है। दादा का एक्सीडेंट हो गया है, केएम मेमोरियल में भर्ती है। हम केएम मेमोरियल में गए तो वहाँ से हमें मालूम है कि बीजीएच है, बीजीएच आए तो देखेगी स्थिति। कहाँ शादी कहाँ गया था बारात में? बाकी इसके आगे कुछ नहीं है, चार कहाँ गया था इसके बाद कुछ नहीं आता। कौन गाड़ी मारा है? हमको पता नहीं चल रहा है, सुन रहे हैं कि कोई पीसीआर मारा है। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। रांची की एक दुकान में बिना अनुमति के सेना की लड़ाकू वर्दियों का निर्माण और बिक्री की जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। भारत पाक सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच ऐसे वर्दियों का इस्तेमाल राष्ट्र विरोधी तत्व कर सकते हैं, जो राष्ट्र सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। स्थानीय प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है और इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई है। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गनगटा थाना क्षेत्र के जंगलों में चल रही अवैध देसी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान 550 लीटर देसी महुआ शराब और 18,500 किलो महुआ जावा बरामद कर मौके पर ही नष्ट कर दी गई है। पुलिस ने 4 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है और पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। पूर्णिया में प्रेस वार्ता के दौरान राजद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बनने पर सीमांचल की हर पंचायत में मक्का सुखाने और भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। किसानों को समर्थन मूल्य मिले, इसकी भी मांग की गई। उन्होंने कहा, मक्का से कई उत्पाद बनते हैं, इसलिए बिहार में मक्का आधारित उद्योग लगाने की जरूरत है। इससे किसानों को उचित दाम मिले और स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा। या मक्का सुखाने के लिए कोई भी ऐसा व्यवस्था सरकार द्वारा जो है नहीं की गई। आगे तो आप देखिएगा कि महत्वपूर्ण विषय है। इतना ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है, लेकिन व्यवस्था जो है मक्का सुखाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। ना लोगों के पास कोई उपाय है, क्योंकि मक्का सूखता है तभी जो है बिक्री होती है। हम लोगों के ख्याल में आया है कि इन क्षेत्रों में जहां भी सड़कों पर मक्का जो सुखाया जाता है, हर पंचायत में इसकी व्यवस्था हम लोग मक्का सुखाने के लिए किया जाएगा, ताकि सड़क हादसे भी ना हो और एक व्यवस्थित ढंग से लोग जो है मक्का भी सुखा पाए और सरकार डायरेक्टली जो है उनसे मक्के की खरीद भी कर सके। तो ये व्यवस्था हम लोग चाहते हैं। और एक नहीं, कई एक्सीडेंट्स जो है इस प्रकार के होते हैं, जो सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। पूर्णिया से रितेश की रिपोर्ट। बेगूसराय में अपराधियों ने एक किसान को गोली मारकर घायल कर दिया। यह घटना मुफसिल थाना क्षेत्र के बड़ी सांख गांव की है। किसान का नाम राजेश यादव है, जो अपने खेत पर काम कर रहे थे। तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और फिर मौके से फरार हो गया। घायल किसान को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सदर डीएसपी सुबोध कुमार ने कहा कि यह घटना पारिवारिक विवाद के कारण हुई है। राजेश यादव की पत्नी का पहला पति अमरजीत यादव अपराधी था और जेल जाने के बाद उसकी पत्नी ने राजेश से शादी की थी। राजेश यादव 60 के रहने वाले हैं। इनका पारिवारिक विवाद में गोली लगने की बात बताई जा रही है। इनकी 2 पत्नी, मतलब पहली पत्नी इनकी मर चुकी थी। पहली पत्नी मरने के बाद इनकी दूसरी शादी हुई, जो अमरजीत यादव की पत्नी थी। अमरजीत यादव जेल में था। जेल में जब था तो उसके परिवार के लोग उस लड़की की शादी इनसे कर दिया। जेल से छूटने के बाद वो अपनी फिर उनकी पत्नी को लेकर तो रूबी देवी को चला गया और उसके बाद वही अमरजीत यादव के बारे में पता चल रहा है कि आकर के इनको बुला करके गोली मारा गया। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।